या परमात्मा, मैंने काम के लिए बहुत तलाश किया, लेकिन मुझे काम कहीं नहीं मिला। अब मेरे पास पैसे भी नहीं है कि मैं अपनी भाभी माँ की जमानत करा सकूं। मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है कि मैं अपने बड़े भैया के पास जाऊं और उनके सामने गिड़गिड़ाऊं, उनके पैरों पर गिरकर कहूं, भैया, बड़े भैया, मेरी भाभी माँ की जमानत करा लो, मेरी भाभी माँ की जमानत करा लो। मैं चलता हूँ बड़े भैया के पास। ठाकुर साहब, बोलो। बहुत गलत काम किया था ना साला। वो गलत नहीं किया होता तो इतनी बड़ी सजा कहाँ से पाता। बहुत अच्छा किए। हाँ। कोई बात नहीं, थोड़ी देर इंतजार किया जाता, थकावट भी आ गई है। थोड़ी देर विश्राम कर लिया जाए, फिर उसके बाद चला जाएगा। ठीक है? ठीक है। चलो साइड में खड़े हो जाओ। भैया, भैया। अरे पवन, काहे को रो रहा है? किस लिए मेरे पास आया है तू? भैया, मेरी बात सुनिए भैया। बोल, क्या कहना चाहता है? आपके पाँव पड़ता भैया, मेरे ऊपर दया की नजर कीजिए। जेल में अब पड़ी है वो भाभी मेरी, चल के उनकी जमानत करा लीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, आपके पाँव पड़ता हूँ भैया, मेरी भाभी माँ की जमानत करा लीजिए। तू अपनी भाभी माँ की जमानत कराने के लिए मेरे पास आया है? हाँ भैया। मेरी बात सुन पवन, ध्यान से बात सुन तू पवन, इस घड़ी जा जमानत अभी मैं कराऊं। सुनो, दिल में करना फिकरना पवन तू जरा, मैं छुड़ा तेरी भाभी को लाऊं अभी। चिंता कर रहा है पवन? अरे तेरा बड़ा भैया भी है ना, तेरी भाभी माँ की जमानत कराना है ना। तू चिंता फिक्र मत कर, ये तेरा भाई अभी तुरंत जा रहा है अदालत में, तेरी भाभी की जमानत करा करके तेरी भाभी को तेरे पास लेकर के आएगा। ठीक है भैया, आपका बहुत बड़ा एहसान होगा भैया। किसी चीज की फिक्र मत करना है, तेरा भाई तत्काल अदालत को जा रहा है। ठीक है? ठीक है मैं जा रहा हूँ कचहरी, कोई अच्छा सा वकील पकड़ूंगा और तेरी भाभी माँ की जमानत कराकर तेरे पास लेके आऊंगा। ठीक है भैया, मैं चलता हूँ। ठीक है, चलो। अपने थाने का समाचार क्या है हवलदार? सब ठीक है मैडम। बढ़िया है ना? सब बढ़िया ही बढ़िया है, नमक चाट कर। ये बताओ, जो अपने थाने में मुलजिम आई थी उसका क्या हाल है? ठीक ठाक है ना? ओ 2 दिन से
खाना खा नहीं रही है और चाय पीकर रह रही है नमक चाट कर। ठीक है, मैं उसकी इलाज जरूर करवाऊंगी, क्योंकि उसकी हालात बहुत मार खाई है ना, इसलिए उसकी तबीयत ठीक नहीं है बराबर। ठीक है हवलदार, जाओ उस मुलजिम को मेरे पास लेके आओ। क्यों हवलदार, मुलजिम को ले आए कि नहीं? जी मैडम। चलो ठीक है, मुलजिम को सामने खड़े करा दो, मैं पूछताछ करती हूँ इससे। शो जी, क्या हाल है तुम्हारा? ठीक है साहब। ठीक है ना, लेकिन अभी तक कुछ बताए नहीं। ठीक है, अब तुम बताओगी, यहाँ नहीं बताओगी। अब जब जेल में जाओगी, जेल की रोटी खाओगी, लात की खंदरी हुई रोटी खाओगी, तब तुम्हारे समझ में आएगा, ऐसे नहीं समझ में आएगा। ठीक है साहब, मैं कितनी बार कहूँ मैडम, मैं कितनी बार कहूँ कि मैं निर्दोष हूँ, बेकसूर हूँ, अपने मासूम बच्चे कत्ल नहीं किए। हर मुलजिम थाने में आने के बाद यही बोलता है कि मैं बेकसूर हूँ, लेकिन अपना कबूल कब करता है? जब जेल में जाता है तब, जब उसके ऊपर मार पड़ती है तब करता है कि मैं ये चीज करके आई हूँ। ठीक, चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, आज के बाद तुम यहाँ से जेल जाओगी। इसका लिखा पढ़ी हवलदार मैं करती हूँ, इसको नैनी भेजो। जी मैडम। चलो साइड में लगा दो इसको। हमने कहा नमस्कार मैडम साहिबा। नमस्कार नमस्कार, कहिए कैसे आना हुआ थाने आपके पर? जेल में जो गीता नाम की लड़की कैद है, हाँ? मैं उसी के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ, इसीलिए आपके पास आया हूँ और कुछ कागजात भी लेकर के आया हूँ। लाइए, कैसा कागजात है? बोलो आप क्या कहना चाहते हो, मैं देख रही हूँ कागज। मैं क्या कहना चाहता हूँ? जमानत का कागज अदालत से लाया, जमानत का कागज अदालत से लाया, और गीता को साहब छुड़ाने में आया। गीता को छुड़ाने आया है। ये गीता का रिहाई का कागजात लेकर के आपके सामने मैं अदालत से लेकर के आया हूँ। हाँ, जमानत का कागजात तो मेरे पास आ गया है। ठीक है, मैं मुलजिम को आपके सामने पेश करती हूँ, मुलजिम से पूछती हूँ कि क्यों आप इसको पहचानते हो, तब जमानत इसकी हो जाएगी। ठीक, ठीक है मैडम साहिबा। गीता जी साहब। आप सामने चलिए, मैं आपसे कुछ पूछताछ करना चाहती हूँ। ये बताओ, ये जो सामने एक खड़े हुए हैं, आप उनको पहचानती हो? जी साहिबा, मैं पहचान रही हूँ इन्हें, एक कोई गए नहीं है। फिर कौन है आपका? ये मेरे बड़े जेठ जी हैं। ये आपके जेठ जी हैं? हाँ साहिबा। लेकिन आपके जेठ जी, ये अदालत से सुलहनामा का कागज मेरे पास आया हुआ है, क्या करूं मैं, आपको छोड़ दूं? साहब, जैसे आपकी इच्छा। ठीक है, मैं तो सुलहनामा लगा रही हूं, लेकिन ये बताओ आप इनके साथ जाना चाहती हो नहीं? हाँ साहिबा, जाना चाहती हूँ। ठीक है, लेकिन ये केस चलता ही रहेगा आपका। ठीक साहिबा। हवलदार, इसकी हथकड़ी खोल दो और इसको अपने जेठ जी के साथ जाने दीजिए। ठीक है, आपका मुलजिम आपके साथ में हो गया और मैं गश्त में जा रही हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। ठीक है? ठीक है साहब, मैं भी जा रहा हूँ। ठीक है, आप अपना मुलजिम लेके जाओ। ठीक है, ये कागज मेरे पास रहेगा और ये चलता रहेगा कागज आपका। ठीक है? ठीक है मैडम साहिबा, नमस्कार। नमस्कार। चलो। नमस्कार, जाइए आप। यहाँ से जल्दी से निकलो नमक चाट के।
देखो मुलजिम को तो मैं छोड़ दी हूँ, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है। अभी गश्त में चलना है, क्योंकि रोड पे एक मामला बहुत भयंकर हो गया, उसको देखभाल करना है। ठीक है? हाँ हाँ, जल्दी से चलो, क्योंकि बहुत देर हो रही नमक चाट के। चलो चलो चलो, अपने पास टाइम नहीं है, चलो जल्दी करो। बड़े भैया, क्या बात है गीता? घर तो चल रहे, लेकिन चले से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ भैया। क्या कहना चाहती हो? कहो जो कहना है। सुनिए भैया, चल रहा है महीना नवरात्रि का, भीड़ भारी लगी माँ के दरबार में, इच्छा मेरी भी चले कारे दर्शन करूं, इच्छा मेरी भी, इच्छा मेरी भी चले कारे दर्शन करूं, हो रही पूजा मैया की संसार में, इच्छा मेरी भी। बड़े भैया, मैं बचपन से माँ दुर्गे की पूजा करती चली आ रही हूँ, और रास्ते में माँ की मंदिर पड़ती है और मेला भी लगता है। मेरी इच्छा है चलकर माँ का दर्शन कर लूं, मेला देख लूं, उसके बाद घर चलूं भैया। अरे बहू रानी, क्या तो फालतू की बात कर रही है? उस पत्थर को मूर्ति से, उस पत्थर को मूर्ति को पूज रही जो कि बोल ना सके, कुछ बातें ना कर सके। अरे पूजा तो उसकी की जाती है जो सामने खड़ा होकर के बोल सके, कुछ कह सके। बड़े भैया, मैं आपके कहने का मतलब समझी नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं? मेरे कहने का मतलब नहीं समझ रही हो? हाँ भैया, मैं नहीं सुनो, मैं तुम्हें कहने का मतलब समझा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ। ठीक है भैया। अरे सुनोगी तेईस दम बात हमारी, सुनोगी तेईस दम तू बात हमारी, सुनोगी तेईस दम तू बात हमारी, और बनो मेरी बाहों की तुम राजीवानी, बनो मेरी। हवस यही दिल में कुछ तो समझो, हवस है यही दिल में कुछ तो विचारो, और मेरे इस दिल को जरा तुम सवारो। गीता भैया, अगर ये आप क्या कह रहे हैं भैया? मेरी बात सुनिए। अरे ना इतिहास भैया जहां का मिटाओ, कौन सा इतिहास, कैसा इतिहास रे? ना इतिहास भैया जहां का मिटाओ, और न मर्यादा मिट्टी में घर की मिलाओ, न लूटो, जमानत करा के मेरी इज्जत न लूटो, और पड़ू पाओ भैया कहाँ मान जाओ।
मैं आपके पाँव पड़ती हूँ। घर का मान मर्यादा आप मिट्टी मत मिलाइए। आप मेरे जेठ जी है, मैं आपकी भैया हूँ। भैया तो एक बेटी समान होती है बड़े भैया। हाँ गीता, मैं तेरा भाषण सुनने के लिए तेरी जमानत करा करके नहीं तुझे ले आया हूँ। उस जमानत का पैसा तेरी भारी जवानी के साथ में वसूल करने के लिए लाया हूँ। बोल, हमारी बात तुझे मंजूर है? बड़े भैया आपका तो चुल्लू बात पानी में डूब कर मर जाना चाहिए। ऐसे कहने से पहले आपकी जुबान कट कर गिर क्यों रह गए भैया? कुछ भी हो जाए भैया, लेकिन मैं आपकी बात नहीं मानूंगी, नहीं मानूंगी, नहीं मानूंगी। नहीं मानेगी? अगर गीता मेरी बात को नहीं मानी ना, हम तेरी बदनियों को इस तरीके से खचोड़ देंगे हरामजादी कि तू दुनिया में कभी किसी के सामने अपना मुंह नहीं दिखा सकती है रे। अरे भैया आपको अपने ऊपर बहुत बड़ा घमंड है, बहुत बड़ा नाज है ना। मैं बचपन से दुर्गा माँ की पूजा करती चली आ रही हूँ। ये आपकी ख्वाहिश कभी पूरा नहीं होगी भैया। मेरी ख्वाहिश नहीं पूरी होगी? अरे राम प्रकाश की ख्वाहिश नहीं पूरी होगी? देख, राम प्रकाश अपनी ख्वाहिश को तेरी भारी जवानी के साथ में पूर्ण करके दिखाता है रे। बुला हरामजादी, देखता हूँ कौन आता है। बुला। अबे छोड़ी पराई नार को ए पाजी मकार, और बंदी गली में करता है तो साले अत्याचार। कौन है बे? ये बता कि तू कौन है जो इस लड़की को छेड़ रहा है? अरे एक अबला, एक मजबूर लड़की बचाओ बचाओ की आवाज कर रही है। अरे इतने बड़े निर्दयी कौन हो तू? अबे है अनहर की औलाद साले, तू कौन है बे? मुझे नहीं जानता है? अरे राम प्रकाश प्रधान है बे। ये राम प्रकाश प्रधान के जी में जो चीज आ जाता है, जब तक उसे हासिल नहीं कर लेता तब तक ना तो चैन से रहता है, ना ही उसे चैन से रहने देता है। ये बता तो क्यों इसकी इज्जत लूटना चाहता है? आखिर ये कौन है जो तू इसकी इज्जत लूटना चाहता है? अबे वो मेरी बीबी है, उसकी इज्जत मैं थोड़ी लूटना चाहता हूँ। तुझे मालूम होना चाहिए, उसे लिवा करके मेला गया था। मेले में 1 दर्जन केला लिया, आधे से ज्यादा जब केला मैं खा गया तो वही कह रहा था बचाओ बचाओ बचाओ, और वही आवाज सुन करके तू यहाँ चला आया। यानी कि तुम दोनों मेला देखने गए थे? जी हाँ। और उस मेले से कुछ केले खरीद कर लाए हो, और उसी केले को बचाने के लिए वो बचाओ बचाओ की आवाज लगा रही है। ठीक है, मैं उस लड़की से पूछना चाहता हूँ कि क्या बात ये सच है? औरत तो मेरी है और अनहर होके तू पूछेगा बे? क्या पूछेगा तू उससे? देखो हाँ? मैं अंधा जरूर हूँ, लेकिन आंखों का अंधा हूँ, न कि दिमाग का अंधा हूँ। मेरी बात को समझने की कोशिश करो। अगर तुमको ये है कि तुम्हारी बीवी है, मैं क्यों पूछूंगा, तो पास में तुम भी खड़े रहो, लेकिन मुझको 2 बातें करने दो उससे। ठीक है, कोई बात नहीं, कर लो, पूछ लो। ठीक है, पूछ लो। देवी जी आप इधर आइए। सबसे पहले ये बताइए कि ये कौन है जो आपके साथ इस तरह से हरकत कर रहा है? मुझको तो नहीं लगता कि आप उसकी बीवी हैं, इसलिए कि कोई भी बीवी रास्ते में इस तरह से बचाओ बचाओ की आवाज नहीं लगा सकती है। हरामजादा कोई कह नहीं है, मेरे जेठ जी है। ये हरामखोर मुझे छुड़ा कर ला रहा था और रास्ते में अकेली पाकर मेरी इज्जत लूटना चाहता है। ये क्या कहा तुमने? ये हरामखोर तुम्हारी इज्जत लूटना चाहता है, यानी कि तुम्हारी इज्जत के साथ खिलवाड़ करना चाहता है। हाँ। ठीक है, तुम साइड में खड़े हो जाओ। इधर आओ तुम। मैंने तो तुम्हारी बीवी से बात कर लिया, जैसा तुम बता रहे हो बात तुम्हारी तो सच बात है। कर लियो तो? जी हाँ। तो फिर ठीक है, हम दोबारा नहीं जा रहे हैं। ठीक है, तुम जाना चाहते हो? जी हाँ। अगर तुम जाना चाहते हो तो मैं तुमको जरूर भेजूंगा। अरे मैं अंधा हूं तो सिर्फ आंखों का, लेकिन हरामखोर दिमाग का अंधा।
नहीं हो। कहाँ गया बे? अबे ओ साले हरामखोर, कहाँ गया तू? हरामखोर चला गया। ये क्या कह रही हो? वो हरामजादा भाग गया यहाँ से। लेकिन देवी जी, आप कौन हो और इस हरामखोर के चक्कर में कैसे फंस गई? स्वामी, 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 मैं खोई गया नहीं हूँ। मैं आपकी गीता आपके सामने करूँ स्वामी। ये क्या कह रही हो तुम? स्वामी, स्वामी, गीता, गीता, सबसे पहले ये बताओ गीता कि ये जो तुम्हारे साथ छेड़खानी कर रहा था ये कौन था गीता? ये कोई गए नहीं था, ये आपके बड़े भैया ही थे। नहीं गीता, ये क्या कह रही हो तुम? हाँ ये स्वामी, मेरे बड़े भैया, ये मेरे बड़े भैया थे जो तुम्हारे साथ ऐसी हरकत कर रहे थे। हाँ स्वामी। वाह भैया वाह, अरे आपको तो शर्म आनी चाहिए कि ये आपकी बहू नहीं बल्कि आपकी बहू थी। अरे आपकी बेटी के समान थी। आपको ऐसे करते हुए जरा से भी शर्म नहीं आई। लेकिन गीता ये बताओ कि तुम कैसे इनके चक्कर में फंस गई? आखिर माजरा क्या है, बात क्या है गीता? स्वामी, मुझे छुड़ा कर ला रहे थे और रास्ते में अकेली पाकर मेरी इज्जत लूटना चाहते थे। आप इस मौके पर ना थे तो मैं इस दुनिया में मुंह दिखाने लायक न रही थी स्वामी। लेकिन स्वामी, मैं भी जानना चाहती हूँ कि आपकी आंखों की रोशनी कैसे गायब हो गई स्वामी? बताइए ना, कैसे गायब हुई, बोलिए ना। गीता, अरे कैसे तुझको बताऊं कि मेरे साथ ये सब कैसे हुआ और कब हुआ? अरे मैं तो अपने आप को दुनिया का सबसे बदनसीब इंसान समझता हूँ गीता। अरे जो कुछ हमारे साथ हुआ वो तो तू जानती है, लेकिन जब मैं अपने बच्चे के कत्ल के जुल्म में तुझको पुलिस के हवाले कर दिया, उसके बाद मेरा मुन्ना पवन मेरे पास आया मेरे बच्चे की दवा लेकर। जब उसने पूछा कि आकाश भैया भाभी माँ कहाँ है, तो मैंने उसको सारी हकीकत बता दी। तुमको तो पता है कि मेरा मुन्ना पवन तुमको कितना प्यार करता है। वो मेरे ऊपर विश्वास नहीं किया, मेरी बातों को झूठ मानकर मेरे घर को छोड़कर वो भी चला गया। क्या पवन चला गया? गीता, और उस दिन से मैं अकेला हो गया। तब मैं समझा कि मैं यहाँ पर अकेला रहकर क्या करूंगा। अरे मेरी पत्नी गीता मेरे ही बच्चे को जान से मार दिया और मेरा भाई पवन अपने भाभी के बातों पर विश्वास करके मुझको ठोकर मारकर वो भी चला गया। इसलिए मैं सोचा कि क्यों ना अपने बड़े भैया और भाभी के पास जाऊं, उनको सारी बातें बताऊंगा तो वो मेरे ऊपर दया करेंगे। यही सोचकर जब मैं वहां पर पहुंचा और अपनी सारी बातें भैया और भाभी से बताई, बताने के बाद मैं भाभी से सवाल किया कि भाभी माँ मुझे बड़े जोरों से भूख लगी हुई है, मुझे कुछ खाने को दे दो। भाभी माँ ने जब मुझको देखा तो उनकी नीयत खराब हो गई और मेरे साथ जबरदस्ती करने लगी, छेड़खानी करने लगी और मुझको अपने प्रेम जाल में फंसाने की कोशिश करने लगी। जब मैं उनकी बातों से इनकार कर दिया तो वो मेरे साथ जबरदस्ती करके उसको फंसा दिया और इतने में बड़े भैया आए और भाभी की बातों को सच मानकर उसको बहुत मारे। मारने के बाद मेरी आंखें निकलवा ले गीता। स्वामी, हाँ गीता, उस हरामजादे की मजल आप पर झूठा लाछा लगाकर जोरों से शोर मचाई और बड़ा भैया इतने मार गए, मारा पीटा और आपकी आंखों की रोशनी छीन ली। हाँ गीता, लेकिन स्वामी घबराइए नहीं, मैं भी माँ दुर्गा की बचपन से पूजा करते चले आ रही हूँ और मेरे साथ माँ के मंदिर में चलो, मैं पूजा करूंगी, आराधना करूंगी, हो सके तो आपकी आंख में रोशनी आ जाए स्वामी। ठीक है गीता, अगर तुम्हारी ये इच्छा है तो ठीक है,
चलिए स्वामी। हो मोरी माई अरे विनती सुनो महारानी, विनती सुनो महारानी, वरदानी मैया शारदा भवानी, विनती सुनो। विनती सुनो महारानी, वरदानी मैया शारदा भवानी, शारदा भवानी मैया शारदा भवानी, शारदा भवानी मैया शारदा भवानी, विनती सुनो महारानी, वरदानी मैया शारदा भवानी।